प्राइवेट प्लेन में सवार अजित पवार के आखिरी कुछ मिनटों में क्या हुआ था? क्या उस समय कुछ ऐसी बातचीत हुई या कोई ऐसी चीज जो जांच एजेंसियों को जाननी चाहिए? इसके लिए अभी हर तरफ कोशिशें चल रही हैं। इन सब के बीच जहां पर यह प्लेन हादसा हुआ वहां से एक तस्वीर सामने आई जहां पर आप जांच एजेंसियों के अधिकारियों को वहां यानी घटना स्थल की जांच करते हुए देख सकते हैं। दरअसल ये डीजीसीए के अधिकारी हैं और फॉरेंसिक के अधिकारी जो घटना स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो सकता है कि इनके पास कोई कड़े सबूत हाथ लगें। अजित पवार की अंतिम पहचान दरअसल उनके हाथ में बंधी उसी घड़ी से हुई जो उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था। 8:45 पर अजित पवार की जिंदगी हमेशा के लिए ठहर गई। बारामती एयरपोर्ट के पास हुए भीषण विमान हादसे ने न केवल सूबे के डिप्टी सीएम को छीना बल्कि उनके साथ 4 और लोग मौत की आगोश में चले गए। ये महज एक दुर्घटना नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी तकनीकी चूक है। इसको भी जांच एजेंसियां सामने लाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए कोई खराबी प्लेन में थी या नहीं, इसकी भी बात सामने आ रही है। इन सब के बीच सुबह सुबह एक तस्वीर सामने आती है जिसमें देखा जा सकता है कि घटना स्थल पर किस तरीके से जांच चल रही है। अंतिम तौर पर मिली अनुमति के बाद विमान ने एटीसी को कोई रीड बैक या प्रतिक्रिया नहीं दी थी और कुछ ही वक्त के बाद रनवे किनारे पर वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने पहले कहा था कि विमान खराब दृश्यता यानी बैड विजिबिलिटी की वजह से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बयान में वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के दुर्भाग्यपूर्ण लेयर जेट 45 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के अंतिम मिनटों का ब्यौरा दिया गया। इस दुर्घटना में पवार यानी अजित पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। बारामती में अनियंत्रित हवाई क्षेत्र है। अनियंत्रित हवाई क्षेत्र का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर कम विजिबिलिटी हो और इसी में ऑपरेशन के दौरान विमान को निर्देश देने के लिए एक उचित इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का अभाव हो। इसी स्थिति में बारामती में यातायात संबंधी जानकारी बारामती के उड़ान प्रशिक्षण संगठनों के प्रशिक्षकों पायलटों द्वारा दी जाती है। बारामती विमान यातायात नियंत्रण कक्ष यानी एटीसी के अनुसार विमान से पहली बार सुबह 8:18 पर संपर्क हुआ। इसके बाद जब विमान बारामती से 30 नॉटिकल मील दूर था तब उसने संपर्क किया। पायलट को अपने विवेक से दृश्य मौसम संबंधी स्थितियों में नीचे उतरने की सलाह दी गई। चालक दल ने हवाओं और दृश्यता के बारे में पूछा, तब उसे बताया गया कि हवाएं शांत हैं और विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर है। नागर विमानन मंत्रालय के बयान में कहा गया कि इसके बाद विमान ने आखिरी तौर पर रनवे 11 के करीब आने की सूचना दी, लेकिन कहा कि रनवे उसे दिखाई नहीं दे रहा है। उसने पहली कोशिश में हवा में चक्कर लगाना शुरू किया। चक्कर लगाने के बाद चालक दल से पूछा गया कि क्या उन्हें रनवे दिखाई दे रहा है। जवाब था, फिलहाल रनवे नजर नहीं आ रहा। जब रनवे नजर आएगा हम संपर्क करेंगे। कुछ सेकंड बाद चालक दल ने बताया कि उसे रनवे दिखाई दे रहा है। बयान में कहा गया है, विमान को सुबह 8:43 पर रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई। हालांकि चालक दल ने लैंडिंग की अनुमति के बारे में कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद सुबह 8:44 पर एटीसी ने रनवे 11 के किनारे के आसपास आग की लपटें देखी। आपातकालीन सेवाएं तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विमानन के क्षेत्र में चक्कर लगाना गो अराउंड एक मानक प्रक्रिया है जिसमें पायलट पहली बार में विमान उतारने की कोशिश रोक देता है और विमान उतारने की अगली कोशिश के तहत उसे ऊपर ले जाता है। इसका उपयोग तभी होता है जब खराब मौसम, रनवे पर अस्थिर लैंडिंग स्थिति या यातायात जैसे कारणों से सुरक्षित लैंडिंग संभव न हो। हादसे के बाद एएआईबी के महानिदेशक खुद घटना स्थल पर पहुंचे और विमान के मलबे का निरीक्षण किया था। हादसे के कुछ घंटों बाद एएआईबी के अधिकारी दिल्ली के महिपालपुर के वीएसआर एविएशन ऑफिस भी पहुंचे। अधिकारियों ने पाया कि कंपनी के कई कर्मचारी ऑफिस में थे ही नहीं। वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस गेट पर एएआईबी अधिकारियों ने गार्ड से दस्तावेजों की जांच और सहयोग करने को कहा। गार्ड ने कंपनी के अधिकारियों के दफ्तर में अनुपस्थिति के बारे में कोई जानकारी न होने की बात कही। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि बारामती एयरपोर्ट एक अनियंत्रित हवाई पट्टी है और अजित पवार का विमान जब लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उस समय विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर थी। पहली कोशिश में रनवे दिखाई न देने पर विमान ने गो अराउंड यानी फिर से हवा में चक्कर लगाना शुरू किया। दूसरी कोशिश में लैंडिंग क्लियरेंस मिलने के कुछ ही पलों बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रनवे थ्रेशोल्ड के पास विमान में आग लगते हुए देखा। हादसे के तुरंत बाद इमरजेंसी सर्विस मौके पर पहुंची थी। शुरुआती जांच में विमान को पूरी तरह एयरवर्थी बताया गया। पायलट अनुभवी थे, कोई मेडे कॉल नहीं किया गया, फिर भी हादसा हुआ। ऐसे में हादसे की जांच
अब उस अंतिम 7 मिनटों पर सिमट गई है जब विमान बारामती के एयर स्ट्रिप के ऊपर चक्कर लगा रहा था। हादसे का शिकार हुआ लियरजेट 45 विमान दिल्ली की VSR वेंचर्स का था। दिलचस्प बात यह है कि यही विमान सितंबर 2023 में मुंबई एयरपोर्ट पर भी लैंडिंग के दौरान फिसल गया था। हालांकि कंपनी के मालिक VK सिंह का दावा है विमान पूरी तरह फिट था और DGCA ने उसे क्लियरेंस दी थी, लेकिन विपक्ष अब इस पुराने घाव को लेकर सवाल उठा रहा है। AAIB और DGCA ने संयुक्त रूप से जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीमें मलबे के हर टुकड़े, ATC लॉग, फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और CCTV फुटेज की बारीकी से पड़ताल कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।